जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। क्विट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर था उसको 4 लोग दिए गए थे सहायता के लिए, उसमें से अब 3 व्यक्ति ही कर दिया जाता है, 1 गवर्नर और 3 व्यक्ति, है ना? कर दिया जाता है। पहले था 1 गवर्नर और 4 व्यक्ति हेल्प के लिए, अब कर दिया गया 1 गवर्नर और 3 व्यक्ति। साथ ही साथ जो बीओडी था उस पर बर्डन बढ़ रहा था, है ना, काम का, तो अब एक और बॉडी बना दी गया सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब बीओडी का काम था कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखता था, कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखता था, और जो सीओडी था वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इंडिया में देखता था और ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड में नोटिस करता था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक इसके आगे जो एक्ट आता है वो एक्ट 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। तो याद रखना है कि 1786 का जो एक्ट आता है, यहाँ पे गवर्नर जो था, जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको वीटो पावर दे दिया जाता है। मतलब जो काउंसिल पहले मिल करके डिसीजन लेता था, लेकिन अब सारा डिसीजन को पार करते हुए, क्रॉस करते हुए गवर्नर को, बंगाल को वीटो पावर दे दिया जाता है कि अब सबसे सुपीरियर वो हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, तो 1793 के एक्ट में होता है कि जो आपका डीसी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट, जो डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके 2 पावर थे। एक तो था कि वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन भी करता था और जुडिशरी का भी काम करता था। लेकिन 1793 का जो एक्ट आया उसमें डीएम के काम को बाँट दिया गया, है ना? वो खाली रेवेन्यू कलेक्शन का पावर रखता, अब रखने लगा, और जो जो आपका जुडिशरी का काम था वो डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, बना दिया गया 1793 के एक्ट के ही थ्रू। ठीक है, अब चलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? देखिए, याद रखना है कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें चीनी, है ना, चीनी माने चीन से व्यापार करना और चाय का व्यापार करना, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली था। ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली माने एकाधिकार था कि बस तुम इसी पे तुम खाली अकेला तुम्हारा अधिकार होगा इस पे, है ना? चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करना। बाकी बात 1813 के एक्ट में क्या हुआ था कि जितने भी इंग्लैंड से जितने भी कंपनी थे, है ना, सबको अलाउ कर दिया गया कि चाहिए आप व्यापार कर सकते हैं, ईस्ट की ओर आप व्यापार कर सकते हैं। पहले खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ था, लेकिन 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो सबको वहाँ से अलाउ कर देता है कि जाओ, अब हर कोई जो है वो मतलब अब कंपनी जा सकता है, पैसा अब कमा सकता है, व्यापार वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि देश को टैक्स मिलता है, देश को पैसा मिलता है, देश को प्रॉफिट मिलता है, अब कर सकता था। पहले खाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करता था, है ना? इंडिया में अब हर कंपनी कर सकता था इंग्लैंड का, पहले सबको रोक था। फिर 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि यूरोपियंस को, है ना, जो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, उन लोगों को अब भारत में आने का अलाउ कर दिया जाता है कि आप वहाँ जा सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में ही 1 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाता है शिक्षा के लिए, है ना? इंडिया को प्रोवाइड किया जाता है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं।